नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस्लामाइजेशन ऑफ भारत जो कि हर तरफ से चल रहा है, तो ताजा मामला गुरुग्राम हरियाणा का है। जीडी गोयन का यूनिवर्सिटी जिसमें नमाज कक्ष आवंटित किया गया है। जब हिंदू छात्र इसका विरोध करने लगे, जो कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारी हंगामा किया, तो कॉलेज प्रशासन की जो सफाई आई कि इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब किस तरह से हुआ है ये मैं नहीं जानता। जब बात गुरुग्राम की हो रही है तो बीच में एक बार जिद थी कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। लोगों ने भारी विरोध किया, तो जो नमाजी थे पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो यहां तो बीजेपी की सरकार है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही घटना किसी अन्य राज्य में होती जहां बीजेपी की सरकार ना होती तो आईटी सेल दिहाड़ी यूनियन के कर्मचारी मोर्चा खोल देते। इस मामले के ऊपर भी तो मोर्चा खोलना चाहिए। किसी चीज का होना ये एक मामूली घटना नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस बनता है और जगह जगह इसी तरह के तो प्रयोग किए जा रहे हैं। ये इस्लामाइजेशन की ही एक प्रयास है जो कि हर तरफ किया जा रहा है, जहां जरूरत नहीं भी है फिर भी किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें अपना मनमानी करना है। तो ये तो मामला रहा गुरुग्राम का। मनोहर लाल खट्टर सीएम है, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? मनोहर लाल खट्टर के साथ ऐसी कौन सी समस्या है? एक समस्या है तृप्तिकरण का, तो उसके लिए ये सब तो करना पड़ेगा। जब किसी भी राज्य में हुई घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है, तो हरियाणा में भी हो रही घटना के लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है। दूसरा मामला मध्य प्रदेश से। पहले सुनिए नरोत्तम मिश्रा को। शबाना आजमी ने ये जो गुजरात की घटनाओं को लेकर तीखी टिप्पणियां की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है। ये क्या है? शबाना आजमी है, जो जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा, आप बताओ, जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये कुछ? नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ? नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश के अंदर। अब आपको नहीं लगता कि ये पार्टी लाइन से अलग चले गए? शबाना आजमी का नाम ले रहे हैं, नसरुद्दीन शाह का नाम ले रहे हैं, जावेद अख्तर का नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल है। क्योंकि जो शबाना आजमी है वो बिल्किस बानो के लिए सक्रिय हो गई है। अब पार्टी लाइन के खिलाफ ये कैसे जा रहे हैं? मोदी जी जो शबाना आजमी के टांग टूट जाने से इतना दुखी हो जाते हैं, ट्वीट कर डालते हैं। अब सिसक भी रहे हो तो मैंने देखा नहीं है, जल्दी रिकवरी की कामना करने लगते हैं। यही है बीजेपी का संस्कार। दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। मोदी जी पार्टी के बड़े नेता, वो इनकी चिंता करते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा माहौल बनाते हैं। बयान से ही तो सब कुछ होता है। अगर बयान से सब कुछ नहीं हो रहा होता तो जनता इतनी पागल थोड़ी ना हो रही होती। अब नरोत्तम मिश्रा हिंदुओं की याद दिला रहे हैं कि झारखंड में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। वही अंकिता सिंह के मामले को लेकर जयपुर का भी जिक्र कर रहे हैं कि कन्हैया लाल का सर कलम कर दिया गया। तब ये लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी शासित राज्य का मामला हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता है। आखिर क्यों सक्रिय होता है? क्योंकि ये लोग उनका ख्याल रखते हैं और इन लोगों की नुरा कुश्ती के लिए उनका सलामत होना जरूरी है। तभी तो ये लोग अंदर खाने में मेहरबान होते हैं।
बाकी बाहरी दुनिया में उनके खिलाफ मोर्चा खोले होते हैं। तीसरा मामला भी मध्य प्रदेश का ही है। रामेश्वर शर्मा को सुनिए। तोड़े भी जा रहे हैं मदरसे जहाँ पर अन्य प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली हैं। देखिए, मदरसों से हमारी कोई एलर्जी नहीं है। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी की सरकार का सीधा है हर जन को शिक्षा उपलब्ध हो, ये काम है। मदरसों में जहाँ शिक्षा है वहाँ मदरसे सुरक्षित हैं और उनको पूर्ण सहयोग है। जिन मदरसों में अगर देशद्रोही गतिविधियां संचालित होती हैं, आईएसआई के एजेंटों के कोई भाग चलाता है या भारत विरोधी ताकतें उन मदरसों के पर हावी हैं और वो भारत में भारत भक्त नहीं बल्कि भारत विरोध खड़ा करते हैं, जिन मदरसों में भारत विरोध होगा वो मदरसे हिंदुस्तान की किसी भी भूभाग में हो, आज नहीं तो कल सर्वे में भी आएंगे और तोड़े भी जाएंगे। मोदी जी ने 5 करोड़ 20 लाख मदरसा के वैज्ञानिकों को स्कॉलरशिप दिया। क्या कोई जांच बिठाई कि किस मदरसा के छात्रों को वो लोग दे रहे हैं? लेकिन यहां भेद किया जा रहा है कि जहां अच्छी शिक्षा दी जाए अच्छी बात है, लेकिन आईएसआई के लिंक सामने निकल रहे हैं, आतंकवादी बन रहा है, तो ये लोग उसके खिलाफ हैं। बिहार में भी गिरिराज सिंह ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन जब आप वजीफा बांटते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते। यानी कि जो उस विचारधारा को पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको सरकारी अनुदान मिल रहा है। यही राष्ट्रवादी सरकार दे रही है, तो वहां कोई समस्या नहीं। समस्या कहां है? बस माहौल बनाना है। वरना मदरसों की भूमिका तो संदिग्ध रही है। अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो चूंकि मजहबी नहीं है, वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन ये मदरसा के वैज्ञानिक जिसको लेकर ये लोग माहौल बना रहे हैं, सभी को स्कॉलरशिप मिल रहा है। अगर वो आतंकी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, उसको वो सीख रहा है, तो वो भी सरकार से पैसे ले रहा है ना। लेकिन ले रहा है तो ले रहा है, वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? क्योंकि ये सारा खेल तो माहौल का है, और माहौल बनाकर ही तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि चलो कोई एक ऐसी पार्टी तो है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करती है। नारा बुलंद करती है, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतेगी, हिंदू का साथ और जिहाद का विकास, इसी योजना के तहत तो काम हो रहा है। बाकी ये लोग माहौल बनाने के मास्टर हो चुके हैं, जो कि हर जगह अपनी मास्टरी कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की वकालत करते हैं, साथ ही मजहब को शांति का संदेश देने वाला बता देते हैं। ये भी बोल देते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद के रास्ते पर ही चलकर विश्व में शांति आ सकती है। तो देखिए कि नरेंद्र दामोदर दास जी कितनी बड़ी शांति के मिशन पर लगे हुए हैं। और बात जब नए भारत की है, यही तो नए भारत की झलक है। अंदर से मजबूत करो, बाहर से माहौल बनाओ, बहुत बड़े वाले राष्ट्रवादी कहलाओ और भविष्य के लिए अखंड भारत के सपने दिखाओ। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।